कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे एक उम्र में बहक जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, बच्चा बहक गया है। ऐसे में क्या किया जाए, जानेंगे आज एस्ट्रो अंकल से। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, पवन जी मेरे साथ है। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। और साथ ही साथ आपके लिए सफलता का मंत्र भी बताएंगे हर राशि के लिए कि आने वाले दिन में आपको सफलता कैसे मिल सकती है, सफलता का सूत्र क्या है। और अगर 18 से 24 साल के बीच है आपकी उम्र और किसी बीमारी ने आपको घेर कर रखा है, तो ऐसे में इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, आज का अचूक उपाय। अब ये तो देखा गया है, बच्चे बहकते हैं, अब चाहे वो उम्र कोई भी हो, उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और माता पिता जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ खास किस्म के बच्चों में कुछ खास किस्म की डिफॉर्मिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटी ऑफ थॉट। और डिफॉर्मिटी ऑफ थॉट से यानी मानसिक प्रदूषण से उनको धीरे धीरे व्यवहार में भी काफी परेशानियां महसूस होने लगती हैं, जिससे कि पेरेंट्स खासे परेशान हो जाते हैं, जो लाजमी भी है। आज का युग खुलेपन का युग है। खास तौर से बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो रही हैं जो उनको उस उम्र तक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के यदि आप किसी को स्वतंत्र कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। उसका गलत फायदा ही ज्यादातर लोग उठाते हैं। घरों में जिस तरीके का खुलापन आया है, टेलीविजन पे जिस तरीके का खुलापन आया है, फिल्मों में जिस तरीके का खुलापन आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेट पे जिस तरीके के खुलेपन को देखने की छूट बच्चों को मिल रही है, उससे उनके बहकने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सब नहीं बहकते हैं, कुछ एक ही बच्चे बहकते हैं, जिनके बारे में हम तफसील से बात आज करेंगे। वक्त रहते यदि ये बच्चे संभल जाते हैं तो अपना शरीर भी इनका अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है और लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा इन्हें दिक्कतें बहुत आती हैं। बिल्कुल, तो वो कौन से बच्चे होते हैं, गृह कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्ट्रो अंकल से हम जानेंगे। और ऐसे में आप पेरेंटिंग में कैसा बदलाव ला सकते हैं और इन बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, कैसे बच्चे को सही ट्रैक पर लाया जाए, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जानना ये भी जरूरी है कि आने वाले दिन में आपको करना क्या है, और अगर इस दिन आप चाहते हैं कि आपको मिले सफलता आपके कदम चूमे, तो आप क्या करेंगे। दिन है मंगलवार और तारीख है 31 जुलाई। मेष राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष धीरे धीरे आपका प्रबल हो रहा है, लेकिन बाधाएं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जो काम आप चाह रहे हैं तुरंत हो जाए, वो हो जाए। इसलिए कुछ बाधाओं के लिए तैयार रहिएगा। कुछ नहीं होगा, काम बस थोड़ा सा डिले हो जाएगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहेगा। इस समय का सदुपयोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया दिन है। खासतौर से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ विशेष कर सकते हैं। इस दिन आपको सफलता मिलेगी थोड़ी सी दाल गाय को खिलाने के बाद। यदि आपके बार बार काम रुक रहे हो, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे हो, तो ये कार्य कर दीजिएगा, प्रभु जरूर मदद करेंगे। वृषभ राशि, समय तो भाई अनुकूल है, इसलिए आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत करते हैं तो कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं तो जरूर रहेंगी। उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और समय पड़ने पर चिकित्सीय सलाह भी ले लीजिएगा, तो चीजें कंट्रोल आराम से हो जाएंगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपका विशेष सूर्य को जल देना है और सुबह सुबह प्रभु को अपने जो भी आपके इष्ट हो उनको मिश्री और मक्खन का भोग लगवाना है। मिथुन राशि, फाइनेंस को लेकर यह दिन बहुत अच्छा है। खास तौर से जो लोग कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल इस दिन प्लान करें और इस दिन प्लान को एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर सकते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो नए भवन और वाहन की खोज में हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 आपका विशेष समय रहेगा। इस दिन आपको सफलता मिलेगी शांत रहने से और स्वास्थ्य का ध्यान रखने से। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से ठंडी और खट्टी चीजों से बचें। तो बात हम उन बच्चों की कर रहे थे जो बहक जाते हैं किसी उम्र में। पवन जी, कौन से इसके लिए गृह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्या इस पर ये बच्चे की नेचर पर भी आगे जाकर रिफ्लेक्ट करता है? अगर आपका शुक्र और चंद्र
बहुत सकारात्मक स्थिति में नहीं है तो मानसिक प्रदूषण होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं कहां बोलना चाह रहा हूं। मानसिक प्रदूषण होगा, हमेशा आपका मन जो है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के में ही रमा रहेगा और इतना रमा रहेगा कि आप अपना पढ़ाई का ख्याल नहीं, खाने का ख्याल नहीं, सोने का ख्याल नहीं, जागने का ख्याल नहीं रखेंगे। हर वक्त आपका प्रयास ये रहेगा कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं, उनसे बात करूं, उनसे मिलूं। शरीर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। खास तौर से चंद्रमा और शुक्र लड़कों का जब खराब होता है तो उनके शरीर में कुछ ऐसी वीकनेसेस शुरू हो जाती है जो आगे जाकर बेहद कष्टकारी हो जाती है। इसलिए आपको बहुत कंट्रोल करना होगा। चंद्रमा और शुक्र, माता पिता भी ध्यान दें इस चीज का कि जब ये बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं तो ऐसे बच्चे के अंदर छुपाने की आदत बढ़ती चली जाती है। ऐसे बच्चे की आंखें और चेहरा निस्तेज होता चला जाता है। ऐसे बच्चे आपसे इंटरेक्ट ज्यादा नहीं करेंगे। आपका और उनका जो बोलना चालना होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये हमेशा बच्चे को एक खास ग्रुप की ओर लेके जाएंगे और बच्चे की कोशिश रहेगी जब मौका मिले उस ग्रुप से बात कर लो, जब मौका मिले उन लोगों से बात कर लो। घर में कटते चले जाएंगे। साथ ही साथ स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी जागने के समय सोना और सोने के समय जागने की आदत ऐसे में हो जाएगी और आप जरा सा भी टोकेंगे, चूंकि चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व है इसलिए एकदम ब्लास्ट करेंगे गुस्से में बहुत जोर से, जबकि बात कुछ भी नहीं होगी जी, लेकिन उनके मन का भय उन्हें ऐसी स्थिति में ला देता है। तो इसलिए चंद्रमा और शुक्र आपने कंट्रोल करने हैं, ठीक करने हैं। और बच्चों, ये मैं आपको विशेष तौर से कह रहा हूं, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाकर आपको काफी बड़ी परेशानी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आपके लिए सफलता का मंत्र। कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, सिर्फ एक बात है, वो ये है कि आपका किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा मत कीजिएगा, ये लब्बो लबाव है इस दिन सफलता पाने के लिए। बाकी ये दिन अच्छा है, फिक्र की कोई बात नहीं है। कर्ज आप किसी को देना चाहेंगे, दीजिएगा मत। और साथ ही साथ कोई बहुत मेजर प्लानिंग आप कर रहे हैं वो भी आप मत कीजिएगा, अन्यथा उसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सुबह 10 बजे आप काम करना शुरू करिए, 1 बजे तक अथक प्रयास करते रहिए। जो कार्य आपको सबसे मुश्किल लग रहा हो, जिस व्यक्ति से मिलना सबसे कठिन लग रहा हो, इसी बीच में प्रयास कीजिए। देखिए उसके बाद चीजें कैसे लाइन अप हो जाती हैं, सब ठीक होता चला जाएगा। इस दिन सफलता के लिए स्वास्थ्य का ठीक रहना बहुत जरूरी है और खासतौर से मानसिक स्वास्थ्य का। आप हो सकता है आलस्य महसूस करें, थकावट महसूस करें, चीजों को भूल जाएं, बात को ढंग से कह ना पाएं, उसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जल का सेवन ज्यादा कीजिएगा, सौंफ और ताजे गोले का सेवन भी आप कर सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। सिंह राशि, कुछ कंफ्यूजन रह सकता है आपके और आपके सीनियर के बीच में। ये आपके सीनियर अफसर हो सकते हैं, सीनियर कलीग हो सकते हैं, सीनियर क्लासमेट हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं। जरा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अगर समस्याएं हो गई तो परेशानी होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा में सफलता के योग भी बन रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोपहर में 2 से 3 आपका विशेष समय रहेगा। इस दिन आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है बुद्ध को मजबूत करना। कैसे मजबूत करेंगे? बहुत ज्यादा मत बोलिएगा, अनर्गल मत बोलिएगा, जहां बोलना जरूरी ना हो वहां तो बिल्कुल आप मत बोलिएगा और हरा चारा गाय को खिला दीजिए। कन्या राशि, अच्छे योग बने हुए हैं, भाग्य पक्ष भी अच्छा मजबूती दिखा रहा है, इसलिए आगे बढ़े, लाभ होगा। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कोई भी कार्य बड़ा करना चाहें तो उसमें अपने किसी बुजुर्ग की सलाह जरूर ले लीजिएगा। सुबह में 5 से 7:30 आपका विशेष समय है। इस वक्त में की गई पढ़ाई या प्राप्त किया गया ज्ञान आपको बहुत लाभ देगा। इवन आप कुछ प्लान करते हैं कुछ खास करने का, वो भी इस वक्त में यदि किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा के लिए इस वक्त में निकलते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन के लिए सफलता आपको मिलेगी शांत भाव से
लो प्रोफाइल रख के लगातार काम करने से। साथ ही साथ पानी बहुत संभल के पीजिएगा। अब ऐसा पानी जो कंटेमिनेटेड हो बिल्कुल मत पीजिएगा। हाइजीन का ख्याल इस दिन आपको जरूर रखना है। बिल्कुल सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिन अगर सेहत आपकी परेशान करेगी तो सफलता में बाधा आ सकती है। फिलहाल सेहत अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और आपकी उम्र है 18 से 24 साल के बीच में, ऐसे में अगर कोई बीमारी जकड़ जाए तो पवन जी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस उम्र की बीमारी को वैसे ठीक किया जा सकता है, बहुत यंग एज होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है, तो क्या करें ऐसे में? उपाय के तौर पर ऐसे बच्चों के पांव को नमक के पानी से धोए बिना नहीं सुलाना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को सोते समय अपने तलुओं में थोड़ा सा घी अवश्य लगाना चाहिए। दूसरी चीज खास जो इसमें ध्यान रखने की है, सुबह उठते ही पानी अवश्य पीना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटे पूर्व पानी अवश्य पीना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि अकेले में रहने से बचें। एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक पेंडेंट बड़ा सा बनवाएं जिसमें बड़ा सा गोमेद हो, बड़ा सा फिरोजा हो और उसमें मोती हो। इन तीनों पेंडेंट को तांबे में बनवाना, ये ध्यान रखिएगा, चांदी या सोने में नहीं, तांबे में बनवाना है। और इसको काले धागे में अपने गले में सोमवार को या मंगलवार को या शनिवार को धारण कर लेना है। प्रभु ने चाहा चीजों। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो बहक जाते हैं। चंद्र और शुक्र इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कहीं ना कहीं घर का माहौल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इमोशनली बच्चे को परिवार से दूर कर देता है। अब उपाय क्या करना है पवन जी? सबसे पहला उपाय क्या करें? एक चीज, ऐसे में आपको मूंगे का दान बहुत मदद करेगा। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि मूंगे का दान हर कोई तो कर नहीं सकता, कब तक कर लेगा, क्योंकि ये तो बहुत महंगा होता है। इसलिए इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान। महीने के कृष्ण पक्ष के मंगलवार को लाल वस्त्र, उस पर नारियल रखिए, अपने ऊपर से उसको वारिए। ये बच्चों आप खुद करना, क्योंकि मैं जानता हूं ये चीजें पब्लिकली आप नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, चुपचाप कर दो, क्योंकि सवाल हमारी भविष्य का है ना, इसलिए हम ही कर देते हैं। इस तरीके से वार कर चुपचाप आप इसको मंदिर पे दे आइए, अपने इष्ट के चरणों में उसको रख दीजिए, या जिनकी पूजा आप करते हैं उनके चरणों में रख दीजिए। एक आपको और बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, कपाल भाती। ऐसे करके, ये इस तरीके से, मतलब आपको आवाज नहीं करनी है, इस तरीके से कपाल भाती यदि आप नियमित रूप से करेंगे, उससे इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। सौंफ की चाय, 1 चम्मच सौंफ 1 कप पानी में डालिए, खूब अच्छे से उबालिए, उसको छान लीजिए, और ना उसमें नमक पड़ेगा ना उसमें चीनी पड़ेगी, और उसको तसल्ली से चुस्की मार के पीजिए। आपकी भावनाएं अपने आप शांत होने लगेंगी। नारियल का पानी, ताजा ताजा जो पानी उसमें से निकाल के पिया जाता है, इससे भी इस प्रकार की भावनाओं का अंत होता है। खास तौर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अगर आप निरंतर इसको जपते हैं तो ये आपको वैचारिक प्रदूषण से बचा लेगा। एक बहुत अच्छी मानसिकता आपके अंदर डेवलप होने लगेगी। और उसमें भी खास तौर से यदि आप सफेद चंदन में थोड़ी सी केसर मिलाकर विशुद्धि पर, जिह्वा पर और मस्तक पर तिलक कर लेते हैं, तो आपके अंदर स्वतः ही वो सात्विकता आने लगेगी, जो पाश्विकता को दूर कर देगी। ये छोटे छोटे से उपाय जो बेहद जरूरी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी परेशानियां जिनका हल आपको नहीं मिलता, लेकिन हम आपको बताते हैं छोटे छोटे से उपाय जो आप कर सकते हैं, और इन उपायों का फायदा भी आपको होगा। लेकिन और बहुत से उपाय हैं, रहिए हमारे साथ। और अगर है आपका बर्थडे 31 जुलाई को, तो आपको हम विश तो करेंगे, साथ ही साथ एस्ट्रो अंकल आपको देंगे छोटे छोटे से टिप्स जो आपको पूरा साल, यानी आने वाला साल आपके लिए बहुत मददगार होंगे। पर तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए क्या चीज मददगार होगी, सफलता कहाँ मिलेगी, क्या करना है आपको, वो जान लेते हैं पहले जी। तुला राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए उसका बहुत लाभ उठाना। इस दिन आप खास लोगों से मुलाकात कीजिए, इस दिन आप ज्यादा पढ़िए, इस दिन आप प्रमोशन का ज्यादा प्रयास कीजिए, इस दिन आप विदेश जाने का प्रयास कीजिए, इस दिन आप पिता से मनमुटाव चल रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, इस दिन मां के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रयास आपके जरूर सार्थक होंगे, लेकिन दिन को इधर उधर वेस्ट मत करना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
वेस्ट मत करना बच्चों। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपका बड़ा विशेष वक्त है। इस वक्त में जरा मेहनत करके देखिए आपको कितना लाभ होता है। वैसे तो पूरा ही दिन अच्छा है। इस दिन सफलता का सूत्र है मेहनत, मेहनत और मेहनत। लक्ष्य को सामने रखकर और आप जम के काम कीजिए, प्रभु आपके एफर्ट्स में सफलता देंगे। वृश्चिक राशि, दिन तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखते हुए चलना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य रोड़ा बन सकता है। कोई आपका अपना रिश्ता भी आपकी सफलता में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए चलना होगा। किसी के बहकावे में मत आइए और साथ ही साथ अकारण शक या वहम भी मत आने दीजिएगा अपने मन में, नहीं तो रिश्तों में कमजोरी आ जाएगी। शाम को 6 से 8 रहेगा आपका विशेष। इस दिन जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं धन संबंधी मामलों में, प्रमोशन संबंधी मामलों में, उन्हें हरे रंग का वस्त्र जरूर दान में देना चाहिए। प्रभु कुछ समय में लाभ जरूर देंगे। धनु राशि, धन के मामले में कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, यद्यपि रुक रुक के मिलेंगे। आशा बनेगी फिर टूट जाएगी, फिर बनेगी फिर टूट जाएगी, लेकिन खटमिट होते हुए अंतोगत्वा अच्छा फल आपको मिलेगा। दिन आपके लिए अच्छा है। किसी मित्र का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र से बात आपकी होगी, आपके रुके हुए कार्य भी बन सकते हैं। सुबह 10 से 11 आपका विशेष। सफलता का सूत्र इस दिन यह है, हिम्मत नहीं हारिएगा और कुत्तों को कुछ खाने को अवश्य दीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो बहक जाते हैं, जिसमें चंद्र और शुक्र मुख्य तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रह। कुछ उपाय जाने पवन जी, और क्या हम उपाय कर सकते हैं? अब ये उपाय पवन जी उन बच्चों के लिए बताइए जो ये सोचते हैं कि हाँ हमें तो घर से कुछ नहीं मिल रहा, अब हमें अगर प्यार साथ की अगर तलाश है तो हम बाहर ही इसकी तलाश करेंगे। वहां पर भी कहीं ना कहीं बच्चे बहक जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? सफेद रुमाल जिसमें चंदन का इत्र हो, ये आपको कहीं भी बहकने से रोक लेता है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है हरी मूंग का दान। हरी मूंग का दान अपने ऊपर से उतारकर मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में किसी भी गरीब कन्या को आप देना शुरू कर दीजिए। ये आपको दूषित विचारों से स्वतः ही बाहर निकाल लाएगा। अगर आप अपने विचार के कारण या किसी गलती के कारण किसी बुरी संगत में फंस गए हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं, उसका उपाय क्या है? सुरमा लीजिए, 11 दिन तक लगातार इस सुरमे को अखरोट में भरकर बंद कर दीजिए और किसी भी अनजान जगह पर जाकर फेंक दीजिए। आप बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। एक ईंट के 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और घड़े के अंदर वो ईंट डाल के उसको लाल कपड़े से बांध दीजिए। देखिए प्रभु जरूर कृपा करेंगे। फिर इसको जाकर आप किसी नदी या नहर या बहते हुए पानी के किनारे में दबा दीजिएगा, आपको जरूर सफलता। तो ये है सफलता के छोटे छोटे से उपाय जो आप करेंगे तो फायदा होगा। और बच्चा अगर बहक जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा सही रास्ते पर आएगा और कहें कि बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सारे उपाय पवन जी क्या बच्चे ही कर सकते हैं, माता पिता भी इनके लिए कर सकते हैं? और अगर नहीं तो माता पिता की तरफ से कुछ हो सकता है तो बताइए। ये उपाय तो बच्चे स्वयं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके फल बहुत तेजी से मिलने शुरू होते हैं, बल्कि कुछ दिनों में इसके फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर माता पिता चिंतित हैं और कभी कभी ऐसा होता है बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता, कैसे करेंगे? या कभी कभी माता पिता बच्चे से कह नहीं पाते, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं कि एक उसके फोटो की कुछ फोटोकॉपी निकाल लीजिए जो हल्की सी ब्लर सी हो, किसी को एकदम देखने से समझ में नहीं आती। बच्चे का सीधा फोटो तो कहीं देना नहीं चाहिए। उसको नारियल के साथ बांध दें और उसको कलावे से लपेट कर वो 11 शनिवार भैरव देव के मंदिर में अर्पित कर दें। धीरे धीरे बच्चे के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। हाँ, यदि उसका मार्केश चल रहा है और चंद्र शुक्र या मंगल में से कोई उसका मार्केश है तो परिवर्तन लाने के लिए रुद्राभिषेक ही करा लेना चाहिए। बढ़ते आगे, आखिरी 3 राशियां बची हैं, देखते हैं आपके लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको इस दिन सफलता चाहिए तो क्या करना होगा आपको? मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोरी भरा है। इस दिन भाग्य पक्ष बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। प्रयास ये कीजिएगा कि बहुत बड़े निर्णय या तो ना लें या फिर सलाह से लें। अपने निर्णयों में छोटे भाई बहनों को अथवा बुआ को शामिल करेंगे तो निर्णय जरूर अच्छा होगा।
एक कार्य आपको और करना है, वाहन बहुत ध्यान से चलाना है जिससे कि आप स्वस्थ रहें। दोपहर में 12 बजे से 2:40 तक आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग जरूर करें। काले वस्त्र दान किसी गरीब को जरूर दे दीजिए। अगर वो कोई फिजिकली चैलेंज्ड या अपंग या विकलांग व्यक्ति है तो दिया गया दान अधिक सार्थक होगा। कुंभ राशि, यदि आप धन संबंधी मामलों के कार्य करते हैं, फाइनेंस के कार्य करते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है। यदि भवन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं अवश्य आ सकती हैं या भागदौड़ निरर्थक आपको इस दिन बहुत करनी पड़ सकती है। घर में वाद विवाद की संभावनाएं बन रही हैं, खासतौर से पिता माता से वाद विवाद ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक आपका बड़ा विशेष समय है। इस समय में किए गए कार्य आपको अच्छे फल देंगे। जितने भी कुत्ते अथवा गाय की सेवा आप कर सकते हैं उतना जरूर कीजिएगा, कोई भी बाधा पास नहीं आएगी। मीन राशि, थोड़ी सी मेहनत जरूर ज्यादा होगी, कुछ बाधाएं भी अवश्य आएंगी, लेकिन उसके बाद आपका काम हो जाएगा। प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इस बात को लेकर थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहिएगा। बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, सक्सेसफुल दिन है आपके लिए। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। शाम को 5 से 7 आपका विशेष समय है, मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। धन का बचाव, धन को बचा के रखिएगा, कीमती सामान को बचा के रखिएगा और हो सके तो इस दिन शनि की जड़ की पूजा करके उसे उस जगह पे रखिएगा जहां आपके घर में धन रखा जा सकता है। भगवान बरकत देंगे। 31 जुलाई जिनका बर्थडे, हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। और पवन जी, आप क्या कहेंगे इनको? हैप्पी बर्थडे कहेंगे, और ये बर्थडे आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। हाँ, कुछ इमोशनल टर्बुलेंसेस आने वाले साल में, आने वाले 12 महीनों में आपको हो सकते हैं, लेकिन उससे बचने का प्रयास करना है। खास तौर से आपके जुलाई, सितंबर, दिसंबर और मार्च के महीनों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। नाहक ही किसी से संबंध जोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को इमोशंस अपने दीजिएगा या भावनाएं अपनी सौंपिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल, इतने सारे आपने उपाय बताए हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astro अंकल पर।